यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बागेश्वर बाबा कह रहे मैं हिंदुओं को जगाने आया हूं। भाई यही तो उनकी प्रॉब्लम है कि हिंदू जगह, हिंदू की पहचान हिंदू रह गई, वो जाति में नहीं बटा, तो फिर पॉलिटिक्स इन लोगों की कैसे चलेगी? इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बिहार के सियासी मैदान में लड़ाई आर पार की होगी। सबसे बड़ा संकट आरजेडी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बेदखली पार्टी की लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ये प्रेशर आरजेडी के लिए बड़ा है, और जब प्रेशर होता है तो अपनी ओर बढ़ती हर चुनौती बड़ी ही लगती है। तो क्या यही वजह है कि बाबा बागेश्वर के बिहार पहुंचने और उनके हिंदू को संगठित करने के आह्वान से आरजेडी की नींद उड़ गई? क्योंकि जिस राष्ट्रवाद की बात बाबा बागेश्वर करते हैं, उस राष्ट्रवाद की उपेक्षा के आरोप बीजेपी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों पर लगाती रही है। आक्रांता, बर्बरता, निर्दयता, क्रूरता पूर्वक देश पर अत्याचार करने वाली सामंतशाही विचारधारा के लोगों पर अंकित नामों को नामो निशान मिटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश औरंगजेब का नहीं, छत्रपति संभाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप का देश है। ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का देश है। ये देश वो देश है, चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वक्त, सही वक्त अब आ गया है। यही वक्त है, सही वक्त है, यही वक्त है कि अब उन सामंतशाही विचारधारा और देश को तोड़ने वाली आक्रांताओं के नाम पर, उनके जितने भी नाम पर ये मिटाना चाहिए। मंदिरों को तोड़ने वाला कैसे अच्छा शासक हो? हाँ, कुछ मंदिर उसने बनाए होंगे, पर मंदिरों को तोड़ने वाला अच्छा शासक नहीं हो सकता है। देश को जोड़ने वाला अच्छा शासक हो सकता है। तो क्या करीब 8-9 महीने पहले ही बिहार की सियासी जमीन पर प्रतीकों से भरे चेहरे अपनी चालें चलना शुरू कर चुके हैं? बिहार की राजनीति में क्या हिंदू एकजुटता वाला मंत्र फिर काम करेगा? क्या बाबा बागेश्वर की कथाओं के जरिए कोशिश उसी मोमेंटम को बनाए रखने की है? इन सभी सवालों के जवाब सिवाय अटकलबाजियों के और कुछ नहीं हो सकते। पर यह जरूर है कि बाबा बागेश्वर का अपने धार्मिक अनुष्ठानों में हिंदू एकता के सूत्र को जपना विपक्ष की चिंता तो बढ़ा ही रहा है। बाबा बागेश्वर भी गजबे हैं, चूकते नहीं, तपाक से जवाब देते हैं। मतलब नो लेट नो डेट, सीधे रेड। अब देखिए ना कि उनके बिहार आने से आरजेडी के नेता बम के हुए हैं। तो बागेश्वर बाबा ने कह दिया कि जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो, जिन्होंने कुछ भी कहा हो, उनको सेम टू यू। बाबा बागेश्वर की यही शैली, यही साफगोई उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाती है। लेकिन सवाल यह कि क्या बाबा बागेश्वर की हिंदू जागरूकता वाली लाइन कोई बड़ा असर बिहार की राजनीति में छोड़ पाएगी? क्योंकि लंबे समय से बिहार में हिंदुओं को जातियों में बांटकर ही पॉलिटिक्स हुई है। इस बार बिहार में महाकुंभ के बाद एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति की अग्नि परीक्षा भी होनी है। माना यह जा रहा है कि बागेश्वर बाबा हिंदू एकजुटता और हिंदुत्व की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले पहले सूत्रधार हैं। अब देखिए, आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी बिहार पहुंचे हैं। उनके भी कार्यक्रम पटना और औरंगाबाद में। तो क्या हिंदुत्व की धार पर असरदार चेहरे आगे बढ़ाए जाने शुरू हो चुके हैं? बाबा बागेश्वर खासकर युवाओं के बीच बड़ी फॉलोइंग रखते हैं। अगर उनका हिंदू एकजुटता वाला मंत्र चला तो विपक्ष का सपना तो जरूर चकनाचूर हो सकता है। हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। दूसरी बात, हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है, पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है, जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए।
अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे, अब हम हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो जिनको भी हमारे बिहार आने से बुरा लगा हो और जिन्होंने भी जो भी कहा हो, सेम टू यू। बाबा बागेश्वर का हिंदू एकजुटता मंत्र आरजेडी को परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक अलग अलग जातियों में बांटी गई हिंदू आबादी 82% है बिहार में, जबकि मुस्लिम आबादी 17.70%, बौद्ध 0.08% हैं, जबकि जैन और सिख 0.01%। हिंदुओं का जाति में बंटना और मुस्लिम वोट बैंक का एक तरफा आरजेडी की तरफ पड़ना उसको सत्ता तक पहुंचाता रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिली 4 सीटों ने विधानसभा चुनावों को लेकर भी उसकी उम्मीदें बढ़ा रखी हैं। लेकिन अगर हिंदुत्व वाली लहर चली तो सब किया धरा चौपट होने में देर नहीं लगेगी। आज से 5 दिन तक हम अभी यहां कथा करेंगे, आप हमें ज्यादा रोकोगे, हम फिर कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम और कथा करेंगे। आप हमें और रोकोगे, हम यहीं मठ बनाएंगे। आप हमें फिर रोकोगे, हम यहां मकान बनाएंगे। और आप अगर हमें फिर रोकोगे, मरेंगे, तो फिर बिहार में जन्म लेंगे। लो बताओ। इसीलिए भैया हम हमेशा बोलते हैं, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम आपका बुरा, किसी का बुरा करने नहीं आए, हम कथा करने आए, अपने पागलों से मिलने आए। 5 दिन यहीं मिलेंगे और 5 दिन खूब झूम झूम के गीत गाएंगे। बाबा बागेश्वर के गाढ़े हिंदुत्व की लकीर वाले राष्ट्रवाद ने एक बड़ी हलचल तो जरूर मचाई है। अब ये चुनावी नजरिए से कितनी असरदार हो सकती है, इसे अभी तो नहीं कहा जा सकता। क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं भैया, हम किसी पार्टी। हालांकि बात सिर्फ बाबा बागेश्वर की नहीं है। हिंदुत्व के पिच पर और हिंदू एकजुटता के सूत्र पर संघ भी लगातार चुनावी मैदानों में सक्रिय होता दिख रहा है। सवाल यह भी है कि बिहार में हिंदू धर्म गुरुओं की एंट्री से हिंदू एकता वाली लाइन गाढ़ी होगी क्या? माना यह जा रहा है कि अभी एक सधी हुई रणनीति की शुरुआत भर। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिन के बिहार दौरे पर है। तो क्या हिंदू एकजुटता बिहार में जाति की दीवार गिरा देगी क्या? क्योंकि हिंदुओं को जाति में बांटकर और उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक को साध कर विपक्ष की कोशिश सत्ता हासिल करने की रही है बिहार। इधर संघ ने भी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आरएसएस बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बिहार और बंगाल के चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली चुनावों में चली हिंदू एकजुटता की लहर को संघ किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता। उसकी कोशिश हर हाल में विजय की गति को बनाए रखने की। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की आशा से विपरीत परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से संघ हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में एक्टिव हुआ, उसका असर दिखा है। तीनों ही राज्यों में मुकाबला कठिन था, लेकिन बीजेपी ने बम्पर कमबैक किया। माना ये जाता है कि हिंदू एकजुटता वाले सूत्र को लोगों तक पहुंचाने में संघ तीनों ही राज्यों में काफी हद तक कामयाब रहा। बिहार में भी कोशिश यही है। अगर बाबा बागेश्वर धर्म के सूत्र से बिहार में हिंदू जागरण में लगे हैं, तो मोहन भागवत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ने में जुटे हैं। अब ऐसा रास्ता दिखाने वाला भारतवर्ष खड़ा होना है, तो उस भारतवर्ष के बच्चे को पता चाहिए कि हमारा भारतवर्ष ऐसा है, हमने ऐसा तलम धागा निर्माण किया है, हमने ऐसा फौलाद बनाया है, हमने ऐसी खेती की है। आज भी वो कला हमारे पास है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू एकजुटता के सूत्र से संघ ने एक बड़ी लहर बनाई थी और इसका असर दिखा था।
इसी लहर को बिहार में भी जारी रखने की कोशिश संघ की है। महाराष्ट्र में संघ के कार्यकर्ताओं की ओर से चुनाव में लोगों के साथ 50 से 70 हजार छोटी बैठकें की गई, जिसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाना ताकि विचार स्पष्ट हो। संगठन इसे अपनी निरंतर लोक जागरण गतिविधि कहता है। संघ ने हरियाणा में भी ऐसा ही किया था, जहां 16,000 से ज्यादा छोटी बैठकें की गई थी, जिसका नतीजा सब